संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन विसंगतियों को लेकर आज एमबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर एमबी अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं एमबी हॉस्पिटल के ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू में भी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक ने बताया कि उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर का 2 महीने से वेतन बकाया चल रहा है। साथ ही हॉस्टल नहीं रहने वाले डॉक्टरों को भी वेतन भत्ता अभी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में सिर्फ उदयपुर ही ऐसा शहर है जहां रेजिडेंट डॉक्टर को वेतन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल और राज्य सरकार उनकी मांगों को जल्द मान लेता है तो सभी रेजिडेंट डॉक्टर जल्द ही काम पर लौट आएंगे। नहीं चलेगी, मिर्ची की गोली नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ। नहीं चलेगी, मीठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीठी गोली नहीं चलेगी। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। सर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के करीब 650 रेजिडेंट पिछले 1.5 साल से उनके नियमित स्टाइपेंड और वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें ये नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। सीनियर रेजिडेंट को हमारे 3 महीने का बकाया, हमारा 2 महीने का बकाया, ये तो अभी करंटली है और पहले अभी 2023 का नवंबर का भी 2023 बैच का बाकी है। तो इस तरीके की अनियमितताएं जो है वो करीब साल भर से चल रही है। हमारे एचआरए का भुगतान नहीं हुआ। जो 50 ऐसे लोग थे जो हॉस्टल में नहीं रह रहे, इन्होंने ही खाली कराया था और उन्होंने अपनी एनओसी सबमिट कर दी। उसके बाद भी उनको अभी तक एचआरए का भुगतान नहीं किया गया। तो ये वेतन की जो अनियमितता है, जो समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि रेजिडेंट 24 घंटे इस अस्पताल में दिन रात सेवाएं दे रहा है, तो उसको भी अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो ये हमारे लिए बड़ा ही निराशाजनक है। पहले भी आपने तो हड़ताल की बात कही थी, लेकिन उस समय क्या हुआ? 6 जून को हमारा इस हड़ताल पे जाने का था, तो तब हमें प्रिंसिपल सर के आश्वासन के बाद में हमने उसको विड्रॉ कर लिया था। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर, लेकिन उसके बाद भी हुआ नहीं। जून का पेमेंट अभी तक हमारा पेंडिंग है। तो 19 जुलाई को भी सर से हम मिले थे, इसी रिगार्डिंग बात की थी। तो तब भी उनका ये था कि इस महीने के अंत तक हमारा जो भी भुगतान है वो हो जाएगा। तो उनके आश्वासन पे हमने काफ़ी समय वेट किया, लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे गया, इसलिए हम हड़ताल पे गए। जिस तरह से मरीजों को परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ओपीडी, आईसीयू और इमरजेंसी सभी में स्ट्राइक होने की जो परेशानी है उसको लेकर? बिल्कुल सर, हम भी स्ट्राइक तो नहीं चाहते मानवता के नाते, लेकिन परेशानी तो हो रही है मरीजों की। हालांकि उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिडेंट के नहीं होने से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हम हमारे प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे, सरकार भी इस पर ध्यान दे कि जल्द से जल्द हमारा जितना भी बकाया वेतन स्टाइपेंड है उसका समय पर बस भुगतान हो जाए। तो हम तो विड्रॉ कर लेंगे, आज हो जाए, आज हम तो वापस आ जाएंगे। ठीक। हेलो गाइस, मैं हूं अजय तनाया फर्नीचर से। आज मैं लाया हूं आपके पास सोफे पे सेल। 50% की सेल है, कोई झूठ नहीं है, 100% सच है। ये सोफा सिर्फ और सिर्फ 50% आपको पैसा देना है और ये सोफा हम आपके लिए लाए हैं विद होम डिलीवरी के साथ। 25,000 का सोफा है, 12,500 रुपए में विद होम डिलीवरी। ये सोफा हम आपको 311 विद सेंटर टेबल आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, 1 कलर ऑप्शन, ये पूरा सेट। और आप अपनी पसंद से भी कोई कपड़ा लगवाना चाहते हैं तो वो कस्टमाइजेशन भी हो जाता है और सिर्फ एक ही दिन में आपको डिलीवरी हो जाता है। हमारा एड्रेस बताते हैं हम, जो है सेक्टर 14, 100 फीट रोड, नेला तालाब, तनाया फर्नीचर।